गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग हमारी प्रैक्टिस पेपर मॉडल टेस्ट हो चुकी है तो उसके प्रैक्टिस पेपर देखेंगे और हम यहाँ पे एसपी सब्जेक्ट जो है सेक्रेटरी प्रैक्टिस इसके बारे में देखने वाला है कि सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाता है। आपके एग्जाम होने के बाद आप लोगों ने बहुत सारी सिली मिस्टेक की है और आप लोगों को पता नहीं कि क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखना है या फिर राइटिंग लेटर किस तरीके से करनी है और कौन से क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स है तो कितनी लेंदी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को अभी बतानी है। तो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है जो आप लोगों को देखना है। पहले चलते हैं कि हम लोग डायरेक्टली कि सेक्रेटरी प्रैक्टिस में प्लानिंग कैसे होती है। राइटिंग एग्जामिनेशन में आपके 80 मार्क्स का पेपर आपको सॉल्व करना है अभी, और उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पेपर 20 मार्क्स से जो आपके कॉलेज कंडक्ट करती है वो होंगी। इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके बाद ये जो है यूनिट वाइज आप लोगों को मार्किंग दी गई है, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, रेजिंग, उसके बाद मार्क्स है यहाँ पे चैप्टर वाइज और टोटल मार्क्स कितने हैं वो भी है। 80 मार्क्स का आपको रहेगा और 160 मार्क्स का विथ ऑप्शंस रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ABCDEFG इसमें से कोई भी चार जो है ना वो आप लोगों को लिखना है, यानी कोई भी चार आपको पूछ सकते हैं, वो 20 मार्क्स के लिए रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव पे बिल्कुल भी 1 मार्क्स कटने मत देना बेटा। ऑब्जेक्टिव जो है बहुत अच्छे से कर लो जिसकी वजह से आपको 20 मार्क्स इजीली मिल सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, ये जो रहेगा एनी 4 रहेंगे आउट ऑफ 6 में से आपको 4 सॉल्व करने हैं। उसके बाद स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन, तो यहाँ पे जो रहेगा एक सिचुएशन देके रहेगी और आप लोगों का आपके ओपिनियन पुटअप करने हैं। तो ये 3 रहेंगे, उसमें से 2 जो है आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से 3 सॉल्व करने हैं। वो कितने लिखने हैं ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। उसके बाद आंसर इन ब्रीफ रहेगा, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट रहेगा, अटेम्प्ट द फॉलोइंग ये रहेगा। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे बस आपको लेटर राइटिंग रहेगी, 3 लेटर रहेंगे, उसमें से 2 आपको लिखने हैं। उसके बाद अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी क्वेश्चन पे 8 मार्क्स हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना। उसके बाद इस तरीके से टोटल मार्क्स आपकी 80 रहेगी, विथ ऑप्शन 160 रहेगी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सेक्रेटरी प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, जहाँ पे आपको सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस एंड री राइट द स्टेटमेंट बोला गया कि करेक्ट आंसर सिलेक्ट करके आपको फिर से वो स्टेटमेंट भी लिखना है, मतलब पूरा क्वेश्चन आपको लिखना भी है, विथ आंसर लिखना है। तो इस पर 5 मार्क्स है आप लोगों को, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ऐसे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आप लोगों को करेक्ट आंसर विथ फिर से लिख के अच्छे से लिखना है। तो ये आंसर किस तरीके से लिखना है ये देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1A, इस तरीके से आंसर लिखना है। देखो आंसर और अंडरलाइन भी करना है कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इससे क्या होता है इजीली आगे वाले पर्सन को पता चल जाता है कि इस तरीके से आंसर है, और यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, जहाँ पे तो है राइट वर्ड टर्म्स जो है सब्सटीट्यूट आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट से देखना है, ये भी 5 मार्क्स कैरी करता है, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ एंड 5 मतलब 5 क्वेश्चंस आपको देखे हैं। तो फर्स्ट है अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ऑनरशिप ऑफ शेयर्स, तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले मेंशन करना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी है, क्योंकि देखो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए लिखा, उसके बाद उसका आंसर लिखा। अब हम क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे, इस तरीके से आंसर लिखना है। अब देखो फर्स्ट का शेयर सर्टिफिकेट है, लेकिन बीच में अगर आप लोग कहीं पे आंसर याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, तो ये ऐसे ब्लैंक जगह छोड़ देना और आगे बढ़ना, वहाँ पे सोचने में टाइम मत वेस्ट करना। ब्लैंक जगह छोड़ के बाद में भी आप सोच सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है ट्रू एंड फॉल्स, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए। अब इसका आंसर किस तरीके से लिखना है ये देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहले डालना क्वेश्चन नंबर सी, यानी सी है जो है ट्रू एंड फॉल्स। इस तरीके से आप लोगों को स्टेटमेंट ना लिखते हो, डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लिखना है। कोई कोई बच्चे जो है पहले लाइन लिखते हैं, उसके बाद उस वो ट्रू है ये बताते हैं, लेकिन इतना टाइम वेस्ट मत करो बेटा। डायरेक्टली ट्रू अगर फॉल्स ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, और अगर याद नहीं आ रहा है तो जगह छोड़ देना, आगे बढ़ना। अब है क्वेश्चन नंबर डी, आंसर इन 1 सेंटेंस। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर लिखना है, इसके लिए भी 5 मार्क्स है, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है।
तो देखो बेटा, यहाँ पे फिर से आपको मेंशन करना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी है और डी का ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अगर आप यही सीक्वेंस से लिखोगे तो आप लोगों को इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे लिखा, इस तरीके से नहीं करना है बीच में। डायरेक्टली इतनी जगह लिख लो कि ये क्वेश्चन नंबर डी क्या सब है। अगर इस बीच में से कोई याद नहीं आ रहा है तो वो बाद में भी आप रिपीटेड लिख सकते हो। अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। अब ये एनी 4 लिखना है, 6 देखे हैं, एनी 4 लिखना है और ये 8 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। तो ये कितना लेंदी लिखना है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि ये जो है कितना लिखना है। तो इसके बारे में हम अभी क्लियर कर लेते हैं कि आप लोगों को इसका आंसर कितना लिखना है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट है बोरो कैपिटल। अब देखो ये कितना लिखा है, आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन बोरो कैपिटल के बारे में पता है वो सब आपको लिखना है और इस तरीके से इतनी लेंथ होनी चाहिए। कुछ लोग जो है 2-3 लाइन इतना लिखने के बाद छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि 2 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिलेगा। आप लोगों को इतनी लेंथ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि इन दिस क्वेश्चन देयर विल बी 6 सब क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। उसके बाद स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू राइट एट लीस्ट 2 पॉइंट्स विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन ईच आंसर। इसलिए ब्रीफली आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो यहाँ पे एनी 2 बोला गया है, तो एनी 2 में 6 मार्क्स कैरी किए हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें से जो आप लोगों को सिचुएशन समझ में आती है, जो क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, जिसका आंसर आप लोगों को लगता है कि आप दे सकते हो, वो आप लोगों को देना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, अ कंपनी इज प्लानिंग टू इनहेंस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इट इवेल्युएटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ परचेस न्यू मशीनरी हुज कॉस्ट इज 2 crores और हैज़ अल्टरनेटिव ऑफ मशीनरी अवेलेबल ऑन लीज बेसिस। अब ये जो सिचुएशन है हम लोगों ने समझ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ असेट इज मशीनरी। मशीनरी में कौन से टाइप के असेट है, तो ये आपको देखना है। तो इसका आंसर किस तरीके से अटेंड करना है वो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट था कि वो कौन से टाइप के असेट हैं, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, मशीनरी इज अ फिक्स असेट टू बी यूज इन द कंपनी। जो हम लोगों ने यूज किया वो फिक्स एसेट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर इसी तरीके से लिखना है, थर्ड क्वेश्चन का भी। अब देखो ये तीनों भी यहाँ पे सॉल्व करके कि ये प्रैक्टिस सॉल्यूशन है, लेकिन आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी 2 सिचुएशन को स्टडी करके आप लोग उसका आंसर लिखना है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी ए, बी एंड सी, 3 ए, बी एंड सी, इस तरीके से आंसर अटेंड करना है, तब आप लोगों को 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। एनी 3 लिखना है, इन चारों में से कोई भी 3 लिखना है जो आप लोगों को सुटेबल रहेगा, जिसके पॉइंट्स आपको याद होंगे वो। और ये है 12 मार्क्स के लिए, तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ईजी है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अब देखो रिप्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, तब मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से 2 बॉक्स, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। उसके बाद आप मीनिंग लिख रहे हो तो पॉइंट लिखना कि फर्स्ट मीनिंग है, यहाँ पे इसका, यहाँ पे इसका। उसके बाद सेकंड व्हेन डन, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। उसके बाद नेचर ऑफ एक्शन, इसके नीचे में अंडरलाइन इसलिए करना है, ये बीच में भी लिख सकते हो आप या फिर साइड में भी लिख सकते हो। ये पॉइंट लिखना जरूरी है जिससे इजी हो जाए कि आप लोग किस पे डिफरेंस कर रहे हो। और ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। अब जरूरी नहीं है कि आप लोगों को 6 लिखने हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने 5 या 6 एक एक्स्ट्रा का रख दिया तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा कि 4 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको डिफरेंस बिटवीन जो है वो लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ एनी 2। अब 3 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें से 2 लिखना है और जिसका आपका आंसर प्रॉपरली आता होगा वो ही लिखना है। और इसके लिए आप लोगों को ये 8 मार्क्स दिए गए। तो अब देखते हैं कि आंसर क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट लिखना है और उसके बाद आंसर स्टार्ट करना है। और इसकी लेंथ जो पूछी है उतनी ही चाहिए। देखो पब्लिक डिपॉजिट ऑन रिसीविंग डिपॉजिट अमाउंट इतना, यानी इतने 5 पॉइंट्स चाहिए। ये पूरे 5 पॉइंट यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन 5 का ही सेकेंड जो है यहाँ से स्टार्ट किया। और ये सिस्टमैटिक अगर तरीके से आप एक के पीछे एक लिखोगे तो चेक करने वाले को परेशानी नहीं होगी। और ये देखो यहाँ पे नोट लिखी गई है कि किस तरीके से आंसर लिखना है। द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, हाउएवर वी हैव गिवन आंसर टू ऑल द सब क्वेश्चंस। इच आंसर शुड कंटेन्स 4 and 5 पॉइंट्स विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। यानी आप लोगों को इसका आंसर ब्रीफली लिखना है, 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं। इसने देखो कितने लिखे, 1 2 3 4 एंड
फाइव ऑप्शन ये लिखे पॉइंट्स लिखे, इसलिए इसको पूरे 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी टू, 8 मार्क्स के लिए। तो चारों में से आप लोगों को कोई भी 2 लिखने हैं। तो ये देखते हैं कि इसका आंसर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का, देखो इस तरीके से आप लोगों को आंसर अटेम्प्ट करना है। द बेसिस एंटरप्राइज इन रिक्वायरमेंट, जो भी है आपकी रिक्वायरमेंट, इसी तरीके से आपको आंसर करना है। या फिर इसका एक और तरीका है कि आप लोग इससे एग्री करते हो या नहीं करते हो, जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि वी हैव गिवन आंसर टू 4 क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू गिव 4 रीजन ईच टू सब्सटेन द स्टेटमेंट। आप लोगों को रीजन देना है कि आप इस स्टेटमेंट को एग्री क्यों करते हो, क्यों नहीं करते हो, और वो एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसने फर्स्ट क्वेश्चन में इसने 3 लिखे हैं, उसके बाद सेकेंड इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी आपको रीजन बताना है कि क्यों नहीं करते हो, और करते हो तो क्यों करते हो। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी टू, और ये है 10 मार्क के लिए। तो ये जो 10 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इसमें तीनों भी आपको लेटर ही लिखने हैं, लेटर के अलावा कुछ नहीं लिखना है, और एनी 2 लेटर लिखने हैं। तो जो लेटर आपको लगता है कि इजीली है वही, क्योंकि एक लेटर का ही फॉर्मेट सेकेंड लेटर में होगा, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फर्स्ट लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग शेयर होल्डर को ये लेटर जा रहा है। तो इसलिए आप देखो इस ऊपर कंपनी का नाम आएगा, इस तरीके से आपको जो है वो ड्रॉ करनी है। सबसे पहले कंपनी का नाम, और आपको हाईलाइट भी करना है अंडरलाइन करके। उसके बाद एड्रेस आएगा, ऑफिस एड्रेस, यहाँ पे हाफ मार्क्स होते हैं। उसके बाद CIN नंबर आता है हर कंपनी का, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस। उसके बाद वेबसाइट, मेल, डेट पे ध्यान रखना, डेट यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी अलग रहती है। तो क्वेश्चन क्या लिख रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट देखनी पड़ेगी। उसके बाद जिसे सेंड कर रहे हो उसका पूरा नाम, और सब्जेक्ट डालना है कि इश्यू ऑफ बोनस इशू करने के हिसाब से। उसके बाद डियर मैडम, इंस्ट्रक्शन देना है बोर्ड मीटिंग के थ्रू आप लोग इन्फॉर्म कर रहे हो, तो जनरल मीटिंग आपने कब ली थी और कब लेने वाले हो, ये सब इन्फॉर्मेशन ब्रीफली लिखना है। उसके बाद देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 7 डालना है, और बाकी जो डिटेल्स है बोनस शेयर्स किसके अकॉर्डिंग कितने मिलने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक जो आपके शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग कितने मिलने वाले हैं वो बताना है। और यहाँ पे थैंक यू, और उसके बाद योर फेथफुली, जो कंपनी ने लिखा है लेटर, जैसे इस कंपनी ने लिखा है तो यहाँ पे भी इसका ही नाम आएगा, और उसके बाद साइन आएगी कंपनी सेक्रेटरी की। इस तरीके से लेटर लिखा जाता है, और लेटर पे पूरे 5 मार्क्स होते हैं। तो 5 मार्क्स आप लोगों को कहीं पे भी जाने नहीं देना है, यानी 5 मार्क्स कवर ही करने हैं। और यहाँ पे ब्रीफली लिखा है कि इन दिस क्वेश्चंस 1 लेटर ईच फ्रॉम द चैप्टर 6, 7 चैप्टर में से रहेगा या फिर 8 चैप्टर में से रहेगा। और यहाँ पे लगे है कि स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू राइट लेटर इन स्पेसिफिक लेआउट एंड फॉर्मेट एज शो हियर। जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी वन, और 8 मार्क्स के लिए। अब इन दोनों में से आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा 8 मार्क्स के लिए। अब देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट जो है, सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग लिखना है इक्विटी शेयर्स का। उसके बाद इक्विटी शेयर्स का मीनिंग आप लोगों को जितना पता है वो सब लिखने के बाद फीचर्स बोलने हैं, और फीचर्स में आप लोगों को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। तो पॉइंट्स कितने लिखने हैं, तो आप लोगों को जितने पॉइंट्स आ जाते हैं 8 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं, यानी 8। सबसे पहले परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, आपको यहाँ पे लाइन पे अंडरलाइन करके मेंशन भी करना कि ये पॉइंट है। डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया तो कंफ्यूज होते हैं कोई पर्सन, इसलिए यहाँ पे बताना है। उसके बाद राइट, उसके बाद राइट्स टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, ये सब चीज़ें। नो वोटिंग राइट्स होते हैं, कंट्रोलिंग पावर्स होते हैं। उसके बाद रिक्स होता है, रिशेड्यूल क्लेमेंट होते हैं, नो चार्ज ऑन असेट होता है, बोनस शेयर्स होते हैं। इस तरीके से 8 पॉइंट्स जो है आप लोगों ने लिखे हैं तो वो बताना है। देखो यहाँ पे भी लिखा गया है इन दिस पार्ट ऑफ आंसर minimum 6 to 7 points with substitute suitable subtitle and brief explanation are expected. Underline subtitles so given this part of answer carry 6 marks. इस तरीके से करना है। इसके अलावा आप लोग जो पॉइंट्स हैं अगर आप लोगों को याद नहीं रहते तो पहले जैसे मीनिंग लिखा उसके बाद जो है डायरेक्टली पॉइंट लिख लेना, उसके बाद 1 by 1 एक्सप्लेन करना, या फिर टी डायग्राम बना के भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी से होती है, और आप लोगों ने उतने पॉइंट्स दिखा दिए, इसका मतलब आपको वो पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन भी आता है, ये भी पता चलता है। इसलिए ब्रीफली आपको ये अटेंड करना है। इसमें पूरे 8 मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं अगर आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से लिखा तो। इस तरीके से आपका पेपर था जो आपका अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा मैं आपको और एक PDF सेंड करूंगी जिसमें आप लोगों का एक प्रैक्टिस पेपर रहेगा, वो आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से 80 मार्क्स आपको ईजिली मिल सकते हैं, बस सिली मिस्टेक नहीं करनी है। जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है उस पर ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करके
पेपर सॉल्व करना। थैंक यू।